गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने जो अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, ये दिन है कल का। कल नाइट में मैंने अपना डिनर वगैरह प्रिपेयर करके और मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। वंश के अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी उसके ड्राइंग एंड क्राफ्ट का चल रहा है, तो अभी उसको मैंने वर्कशीट्स वगैरह कुछ करवा दी हैं, कुछ अभी थोड़ा वो अपना गेम वगैरह खेल के उसके बाद वो स्टार्ट करेगा। दोस्तों, आजकल इवनिंग में मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट अपना आधा 1 घंटा या 1 एंड हाफ आवर जितना भी मेरे पास टाइम होता है, मैं उतना अपना स्टडी को दूँ। जो मैंने अपना टारगेट बनाया है पर डे का, अगर उसमें से कुछ स्किप हो गया है, कुछ रह गया है, तो मैं वो कंप्लीट करूँ। अदरवाइज़ अगर मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं ट्राई करती हूँ दोस्तों कि मैं अपने एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ या फिर मैं अपने 5 ईयर के जो पेपर हैं, उनको सॉल्व करूँ। क्योंकि दोस्तों अब टाइम बहुत जल्दी-जल्दी भाग रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है और एकदम से हमें वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। और अभी सिलेबस जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का कितना ज़्यादा होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। और मैंने दोनों ही पेपर स्टार्ट करे हुए हैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मार्च से मैंने अपना सेकंड पेपर भी स्टार्ट कर दिया है और भगवान की दया से अभी वो ठीक चल रहा है। जैसा मैं प्लान कर रही हूँ, पर डे का पर टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, तो वही चल ये दोस्तों आज मॉर्निंग का है। अब मैं 3 ओ क्लॉक उठ गई थी क्योंकि वंश को वॉमिट वगैरह हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको वॉमिट वगैरह करवा के उसको क्लीन करके मैंने सुला दिया था। उसके बाद मुझे दोस्तों नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। एक्चुअल में दोस्तों आप मुझे देख के मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअल में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और फिर ठंड लगती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए मैं खुद को एकदम कवर करके बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और अभी एग्ज़ाम टाइम मतलब स्टडी टाइम चल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार हो जाऊँ और मेरी स्टडी स्किप हो जाए। तो इसी रीज़न से मैं पूरा कवर अप होके बैठी हूँ। वंश को मैंने सुला दिया है, लेकिन ये पूरा टाइम बहुत डिस्टर्ब रहा था, तो उसको फ़ीवर भी आ गया था, तो बीच-बीच में मैंने इसको भी देखा था। तो मैंने जितना प्लान किया था, मैं उतनी स्टडी नहीं कर पाई थी, बट इट्स ओके। मैंने अपना फर्स्ट जो स्टडी का स्लॉट था, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में दोस्तों हम मदर्स को सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती है। हमें सिर्फ़ अपनी पढ़ाई को नहीं देखना होता है, हमें अपनी फैमिली को देखना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है, सबको देखना होता है। तो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है ना? तो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करके हमें साथ में अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है ना? जैसे कि आज वंश अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, तो मैंने वो टाइम वेस्ट ना करके मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बीच-बीच में हालाँकि मैं उसे भी देख रही थी, बट इट्स ओके। अर्ली मॉर्निंग अगर मैं उठ गई तो इससे मेरा स्टडी का जो फर्स्ट स्लॉट था मेरा अर्ली स्टार्ट हो गया। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे मैंने अभी पॉलिटी भी अपना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरा इतिहास और कला संस्कृति का मैं 1 टाइम कर चुकी हूँ। 1 टाइम मैंने लास्ट ईयर किया था और 1 टाइम मैं रिवाइज़ इस ईयर कर चुकी हूँ। तो मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इंडियन पॉलिटी है वो मैंने पिक किया है। तो वही मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वही मैं कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों धीरे-धीरे करने से ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। अगर हम इस भरोसे रहेंगे कि हमें वैकेंसी आएगी तब हम करेंगे या इसमें से कम क्वेश्चन्स आते हैं, तो इस वजह से दोस्तों हम बैठे रहेंगे। है ना? अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया, जैसे मेरी पॉलिटी कंप्लीट होती है दोस्तों फिर मैं अपना फर्स्ट पेपर के लिए भूगोल स्टार्ट करूँगी। तो वही मैं अपना कर रही हूँ यहाँ पे, पॉलिटी वाला पोर्शन। डेली मैं दोस्तों ट्राई करती हूँ कि एक टॉपिक मैं अपने फर्स्ट पेपर का और एक टॉपिक मैं अपने सेकंड पेपर का करूँ अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज़। ठीक है? अगर किसी चैप्टर में एमसीक्यूज़ कम होते हैं या चैप्टर कम लेंथी होता है, तो फिर मैं उसका जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर अपना जो 5 इयर्स के पेपर हैं, वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इसी तरीके की प्लानिंग है जो दोस्तों मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख ही चुके हैं कि शून्य से हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो जिन लोगों ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं की है या वो इस कश्मकश में है कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए है या नहीं नहीं करनी चाहिए, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें हमारे पास घर का बहुत काम होता है या हमारे बच्चे छोटे हैं या जो भी है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, अगर आप दोस्तों चाहते हैं, आप में इच्छा है, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होने वाला है। बट अगर आप में इच्छा है, तो आप अपनी उस इच्छा को ना मारें। और अगर आप में इच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर पे हैं या बाहर हैं, आप जॉइंट में रहते हैं या सिंगल रहते हैं, आपको कोई सपोर्ट करता है, नहीं करता है ना?
अगर आप करना चाहते हैं तो आप हर हाल में करके दिखाएँगे। कल एक मैम है यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रही थी, एक मैम है, ठीक है? वो भी इसी तरीके के व्लॉग्स बनाती हैं, तो मतलब उनकी स्टोरी देख के मतलब इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई, बहुत ज़्यादा, कि सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है लोग ऐसी प्रॉब्लम से, सिचुएशन से ही उठकर कुछ कर पाते हैं, है ना? जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना दोस्तों, एक बात याद रखना, वो लोग इतना ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, है ना? हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास बहुत सारे संघर्ष हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते-निभाते हमें हैबिट हो गई है कि हम अपने लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम अपनी स्टडी को भी एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ। जैसे हम बाकी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, हम बाकी लोगों के कपड़े क्लीन करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर के लिए खाना बनाते हैं, घर क्लीन करते हैं, उनकी देख-रेख करते हैं, तो सेम हमें अपने लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हमें अपने लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना है और हमें एक प्रण लेना है कि हमें 2024 में एक जॉब लेके रहनी है ना? इट डज़न्ट मैटर कि कितनी सीट्स आई हैं, किस डिपार्टमेंट में है ना? आप बस अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और आप 2024 में आप एक प्रण लीजिए कि मुझे किसी न किसी विभाग में, किसी न किसी डिपार्टमेंट में, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हों, मुझे एक जॉब लेनी है, ठीक है? इसके अलावा आप नेगेटिव लोगों से दूर दूर रहें कि मतलब तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा, तुम्हारे पास बच्चा है, तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें ये, तुम्हें वो, ठीक है? बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें। अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, एक्चुअल में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? एक 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो बोलते हैं हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन एक्चुअल में वो मेहनत नहीं करना चाहते, है ना? और एक लोग होते हैं कि सच में उनको मेहनत करनी है, सच में आगे बढ़ना है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किन में से हैं। आप एक्चुअल में मेहनत करना चाहते हैं, आप में कैपेबिलिटी है मेहनत करने की, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिटली स्टार्ट कीजिए। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, ठीक है? अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो आप अभी से भी दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी कि जब जागो तभी सवेरा, है ना? अगर आपको अभी लग रहा है कि आप अभी कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अभी आप यंग हैं, यंग इन द सेंस कि आप इस एज में हैं कि आप स्टडी कर सकते हैं ना। कुछ टाइम बाद देखो वैकेंसीज़ कब आती है, कब नहीं आती है, क्या रूल्स चेंज होते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो अभी जो है गाड़ी वो हमारे हाथ में है। अभी हम सिचुएशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में है। तो अभी हम अपनी स्टडी को अगर स्टार्ट करना चाहें तो दोस्तों डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो बिना देर किए जितनी भी महिलाएँ हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी भाई-बहन हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करिए, एक अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है? और अगर आपको किसी भी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जब आपको बुक्स के बारे में बताया था, तो मैंने 9 टू 12 की जो हिंदी व्याकरण की बुक है, तो गलती से उसका नाम मैंने दोस्तों मानस बता दिया था। उस बुक का नाम मानस नहीं है दोस्तों, रचना प्रबोध के नाम से आती है। मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, तो मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगी कि गलती से उस बुक का नेम मैंने मानस बता दिया था। उस बुक का नेम दोस्तों रचना प्रबोध है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच भैया, आपने इस चीज़ को नोटिस किया और मुझे बताया। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, वो अगर अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन को देखना है कि आप एजुकेशनल के हिसाब से आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, है ना? अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए दोस्तों, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है ना? पहले आप पूरा एनालाइज़ कीजिए, सारी चीज़ों को सर्च कीजिए, अपनी एजुकेशन को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, आपको 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। एक अपने स्टडी टेबल या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, आप वहाँ रखिए और सेकंड आप जो भी अपनी बुक्स हैं या अपना रजिस्टर है, जहाँ पे भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, जहाँ भी जिसमें भी आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे रखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप दोस्तों धीरे-धीरे वन बाय वन अपने टॉपिक्स को रीड करते चलिए क्योंकि आई नो कि जब हम बहुत दिनों बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सो आप ये मत सोचिए कि सब लोग हमसे आगे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अपना जो भी सिलेबस है, आप उसको धीरे-धीरे रीड करना स्टार्ट कीजिए जैसे कि हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना? उसको आपको गो थ्रू होंगे आप टॉपिक से, आप जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है? उसके बाद
आप उसको सेकंड या थर्ड टाइम में आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए। अब आप लर्न कैसे करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप फुल टाइम घर पे रहते हैं, तो आप उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों एकदम से अगर हम सोचें कि हम 1 महीने में अपना सिलेबस कर लें, 2 मंथ्स में कर लें, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि जब भी जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एकदम से फुल स्पीड में कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता है, ना किसी को हो सकता है ना। हम ह्यूमन है, सो ह्यूमन का नेचर है, सो वो सबके लिए सेम है, ठीक है। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी पे वर्कलोड कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। किसी की बातों में ना आके, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ना छोड़ें। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में कैपेबिलिटी है, आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें। एक मौका, 1 साल आप खुद को ज़रूर दें। जहाँ इतने साल आपने बाकी सबको दिए हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को दिए हैं, अपने बच्चे को दिए हैं, हस्बैंड को दिए हैं, इन-लॉज़ को दिए हैं, सबको दिए हैं, तो एटलीस्ट आप 1 ईयर आप अपने लिए भी डिज़र्व करते हैं। तो 1 साल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, एक बार आप ज़रूर दे के देखिए दोस्तों। डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर हासिल होगी। क्योंकि दोस्तों मोस्टली जो फीमेल होती है, मैंने यही देखा है कि वो सोचती हैं कि सही टाइम आएगा तब, बच्चे बड़े हो जाएँगे तब करेंगे, या मतलब थोड़े बड़े हो जाएँगे या इस क्लास में आ जाएँगे तब करेंगे, ठीक है, ये काम हो जाएगा तब करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करते-करते पूरी लाइफ़ निकल जाती है, कभी वो सही टाइम आ ही नहीं पाता, है ना? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक बार स्टार्ट कर दिया ना, तो कहीं न कहीं पे जाके तो वो एंड होना है ना? तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ ये सारी मेरी जो जर्नी है ये शेयर कर सकूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें, ठीक है? हम सब लोग देखा जाए तो सेम सिचुएशन में हैं, ठीक है? लेकिन हम एक-दूसरे को मोटिवेट करके, ठीक है, एक-दूसरे को इंस्पायर करके दोस्तों हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, और वही हमें करना है, ठीक है? आप जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, आप शुरुआत करिए। आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या जो भी हैं, आप जॉइंट में रहते हैं, इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप जॉब करते हैं, जो भी सिचुएशन है, आप जितना हो सके आप स्टार्ट करिए। जितना टाइम दे सके आप अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करिए। अगर आप 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, जितने से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप डेफ़िनेटली स्टार्ट किए। कभी न कभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और धीरे-धीरे होगा दोस्तों। ये मत सोचिए कि आप 1 मंथ में कर लेंगे, 2 मंथ्स में कर लेंगे, धीरे-धीरे करिए। मुझे भी पहले ये लगता था कि इस कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जब दोस्तों मैंने 1 से 2 बार अपनी बुक्स को कंप्लीट किया है, तो अब धीरे-धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है, और मेरी इच्छा होती है कि मैं ये भी कर लूँ कंप्लीट, ये भी कर लूँ। सो सेम आपके साथ होगा, है ना? तो आप कोशिश करिए कि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, और अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना, तो डेफ़िनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मेरे व्लॉग्स पे बने रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, और जो बेहतर प्लानिंग है, जो शेड्यूल है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो दोस्तों अगर आपको मेरे व्लॉग से थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिलती हो, अगर आप इंस्पायर होते हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।